आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं Q और माइनस Q, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें 12 गिवन है। तो इनके बीच जो हमारा सर्कल है जिसका रेडियस R गिवन है, उसके अक्रॉस हमें फ्लक्स निकालना है इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, E डॉट A। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और A हमारा एरिया वेक्टर है। अब यहाँ पे आप देखो, हमें इस सर्किल के अबाउट निकालना है, तो हमें इस सर्किल के एरिया वेक्टर और ई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ये सपोज माइनस की हो गया, इनके बीच के डिस्टेंस 12 हमें गिवन है। अब इस लाइन के सेंटर में हमारा सर्कल लाई कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस कैपिटल R है। तो हमें फाइंड करना है इनका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एरिया लेंगे इस सर्कल में और उस स्मॉल एरिया के क्रॉस देखेंगे E कितना है, और उस स्मॉल एरिया का पहले हम E डॉट डी करेंगे। ये हमारा उस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स आएगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सर्किल के लिए ताकि हमें टोटल फ्लक्स मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे यानी डिफरेंशियल एरिया। तो वो स्मॉल एरिया हम एक स्ट्रिप की फॉर्म में लेते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रिप की फॉर्म में। ये सपोज हमारा रेडियस R पे हमने एक स्ट्रिप लिया है, इसकी थिकनेस हम सपोज dr बोल रहे हैं। ठीक है, ये थिकनेस हमारा dr है। अब इस dr को अलग से अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू। अगर आप इस रिंग को स्ट्रिप को अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सपोज वो ये हो गया, इसकी थिकनेस dr है, ये लेंथ हमारा 12 था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एरिया का वेक्टर क्या होगा, ये जो सर्कल का प्लेन है वो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों चार्ज इस पेपर के प्लेन में है और ये सर्कल या स्ट्रिप जो है वो प्लेन के बाहर है, उसके परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये इस प्लेन में, सपोज इस डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब इस एरिया वेक्टर को अगर हम dA से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो अब हमें इस एरिया के लिए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E, और उससे फिर डॉट प्रोडक्ट करके हम इस एरिया का d फाई निकालेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने R रेडियस का स्ट्रिप लिया था जिसकी थिकनेस dr है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट की बात करें, तो ये पॉजिटिव Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये कितना हो जाएगा, KQ बाई दिस लेंथ का स्क्वायर। तो उसको x बोल रहे हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब x क्या होगा, तो ये आप देखो, ये लेंथ हमारी r है, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r पे हमने कट किया था स्ट्रिप, और ये लेंथ हमारा l है। तो ये लेंथ x क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप यहाँ बोल सकते हो E हमारा है KQ बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है,
माइनस क्यू का आप देख लो, तो माइनस क्यू का रेडियली इनवर्ट होगा और वो कुछ इस तरफ फ्लाई कर रहा होगा। ये थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर आप इस साइड देखो प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये थीटा है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 और ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए इसे 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा, यानी ये भी हमारा थीटा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्ट्रिप के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, उस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इस चार्ज का भी ई जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही हुआ क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है, दैट इज के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस डायरेक्शन अलग है और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसी भी पॉइंट के लिए इस स्ट्रिप पे वैलिड है क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। तो अब इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे, तो यहाँ देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, के क्यू बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उसका कॉस कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कॉस कंपोनेंट, और ये इसका कंपोनेंट हम इस तरफ ले रहे हैं, तो इस फील्ड का भी कंपोनेंट हम ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू हमें मिल गई और डी ए फिर क्या होगा हमारा 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से डी फाई हमारा क्या आ जाएगा, ई नेट इंटू डी ए, ये क्या हो गया 2 के क्यू कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ये फर्दर आप लिख सकते हो 4 पाई के क्यू आर कॉस थीटा डी आर बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप देखो इस ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, r बाई एल। तो अगर tan थीटा r बाई एल है तो r हमारा l tan थीटा होगा और dr हो जाएगा l sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dr हमारा डी थीटा के टर्म्स में आएगा, उसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई के क्यू आर कॉस थीटा डी आर की जगह एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर प्लस इनफैक्ट आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आप आर को एल के टर्म्स में लिख लोगे एल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो एल को, तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 4 पाई के क्यू, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 6 स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ गया 4 पाई, अब के का हम एप्सिलॉन नॉट में चेंज कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल आर कॉस थीटा डी थीटा, और फिर आप यहाँ पे आर को चेंज करके लिख सकते हो एल टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा। ये डी फाई था, फाई निकालने के लिए आप डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ अगर आप इंटीग्रेट करोगे, अब लिमिट
थीटा की हमें पुट करनी है, तो आप देख सकते हो थीटा हमारा 0 से, जब आर हमारा 0 था, फाइनली आर की वैल्यू कैपिटल आर तक जाएगी, तो टेन थीटा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाई एल। तो ये हमारा थीटा 0 से थीटा मैक्स तक जाएगा। थीटा मैक्स की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। तो ये फाई हमारा क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 0 से थीटा मैक्स। तो ये माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा मैक्स क्या होगा, थीटा मैक्स जब होगा तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल एल होगा। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा मैक्स की वैल्यू एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट करो तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।